1968 से 1985 के बीच में फ्लोरेंस के आसपास के इलाकों में 8 मर्डर केसेस हुए, 8 कपल्स के मर्डर हुए। गाइस सोचो, एक ऐसा सीरियल किलर जो 17 सालों से इटली के आसपास के इलाकों में कपल्स का मर्डर कर रहा हो। वो उनको कार में देखता, उस कार सुनसान जगह पे देखता तो जाके उनका मर्डर कर देता। एक ऐसे पागल सीरियल किलर 17 सालों से इटली के फ्लोरेंस में खुलेआम घूम रहा था। आज ऐसे ही केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। बात शुरू होती है इटली के फ्लोरेंस में 1968 से 1985 के बीच में। फ्लोरेंस के आसपास के इलाकों में 8 मर्डर केसेस हुए, 8 कपल्स के मर्डर हुए, यानी कि 16 लोगों को मारा गया। सब में एक चीज कॉमन थी कि वो किसी सुनसान रास्ते पे गाड़ी में इंटीमेट हो रहे थे, रोमांस कर रहे थे। पहला केस आया 1968 में, जहां एक कपल अपने बेटे के साथ एक सुनसान सड़क पे था। उनका बेटा जो पीछे वाली सीट पे आराम से सो रहा था। वो कपल आपस में थोड़ा रोमांस से कुछ बात कर रहे होंगे। इस सीरियल किलर ने देखा और उन्हें खत्म कर दिया। किसी को नहीं पता लगा वो कब आया और कहाँ चला गया। बहुत सिंपल था, इसकी एक चीज क्लियर थी विक्टिम का जो किलर था कि वो उन कपल को मारेगा जो सुनसान इलाकों में रोमांस करते पाए जाएंगे। धीरे धीरे क्राइम बढ़ता रहा, ऐसे और भी केसेस आते रहे और सारे केसेस में एक चीज कॉमन थी। ये तो चीज कॉमन थी ही कि वो कपल्स को टारगेट करता था, बट एक चीज कॉमन होती कि 22 कैलिबर बेरेटा पिस्टल के शेल्स, मतलब जो 22 कैलिबर की पिस्टल यूज करता था वो हर अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए। और कई कई बारी उसका दिमाग ऐसा सड़क जाता था कि पहले कपल का मर्डर करता था, फिर वो जो फीमेल विक्टिम होती थी उसके साथ गेटिंग इट, उनका मर्डर करने के बाद भी वो नहीं रुकता था। पुलिस अब हाई अलर्ट पे चली गई थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे मर्डर्स हो रहे थे, लोगों में दहशत धीरे धीरे फैल रही थी। लेकिन पुलिस जब भी पुलिस उसके करीब पहुंचने लगती थी, वो मानो कि गायब हो जाता था या केस में और कहीं एक नया मोड़ आ जाता था। फिर जाके 1982 में एक मर्डर हुआ जिसमें सेम केस, सेम सीन, सारी चीजें सेम। जब सारी बैलिस्टिक ग्रुप सारी मिलाई गई तो एक चीज तो बहुत क्लियर होगी कि सारे मर्डर्स आपस में कनेक्टेड है और एक ही बंदा है जो सारे मर्डर्स कर रहा है इटली के आसपास। फिर ये बात मीडिया में उछली, मीडिया ने इसे केस को कवर करना शुरू किया। जब बात मीडिया में उछली तो लोगों ने भी पुलिस की हेल्प करने लगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोगों को अपनी सेफ्टी उनके हाथों में थी, क्योंकि पुलिस अभी तक उस सीरियल किलर को नहीं ढूंढ पा रही थी। फिर जाके इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत सी चीजें हुई, बहुत से लोग सामने आए, बहुत से लोगों को पकड़ा गया। फिर जाके एक नाम स्टेफानो मेलेले, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस करूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा, को अरेस्ट किया गया और सारे न्यूज चैनल्स में सारी जगह ये बात फैल गई कि यही बंदा वो सीरियल किलर है। लेकिन ये बंदा सीरियल किलर नहीं था, क्योंकि इस बंदे के जेल में होते हुए बाहर मर्डर्स चल रहे थे और 1985 के बाद वो बंदा अचानक गायब हो गया। किसी को पता नहीं लगा वो कहां से आया और कहां चला गया। इस केस के बाद फ्लोरेंस और इटली और बहुत जगहों पे लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई कि आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते इजीली। लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई, लोग बहुत कॉशियस रहने लगे, बहुत ध्यान से रहने लगे। लेकिन आज तक उस किलर का नहीं पता लगी वो किलर कौन था, कहां से आया और कहां चला गया। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ और वीडियोस में। बाय।